हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो संबंधित है वो है उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित है। क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं अपने, चाहे वो बीईओ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बीईओ का एग्ज़ाम हो या लेखपाल भर्ती जो अगले महीने जहाँ तक उसके फॉर्म आ जाएंगे, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में उत्तर प्रदेश का जो जीके है, सामान्य ज्ञान है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे इन एग्जाम्स में, चाहे वो बीए हो चाहे वो लेखपाल हो। तो इसीलिए आज का वीडियो जो संबंधित है, हम लोग लेकर आए हैं 300+ क्वेश्चन की सीरीज, एक उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित। तो आज के वीडियो जो है इस पार्ट में पार्ट 1 सीरीज है। ठीक है, तो अगर चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किन स्थानों से पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो स्थान है जहाँ से पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़। इसके अलावा बुंदेलखंड से भी पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद के पास है। ठीक है, बेलन घाटी इलाहाबाद। सिंगरौली घाटी कहाँ है? सोनभद्र में। चकिया कहाँ है? चंदौली में। तो इन तीनों जगहों से पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपने ऑप्शन चेक करते हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये दोनों जो हैं मध्य पाषाण कालीन से संबंधित हैं। इलाहाबाद, ये भी सही है, और प्रतापगढ़ भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कहाँ कहाँ पर मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। तो मोरना पहाड़, लिखैया और बघीखोर, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के इलाकों से संबंधित हैं। ठीक है, इलाहाबाद से संबंधित है मेजा, बारा, फूलपुर, कोरांव, करछना। प्रतापगढ़ से संबंधित है सराय, नाहर, महदहा और दमदमा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सैंधव कालीन सभ्यता जो थी उसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों? आलमगीरपुर जो है वो मेरठ के पास है। ठीक है, और हिंडन नदी के तट पर है। ये भी आप याद रखिएगा कि हिंडन नदी, ये पूछ लेता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। और हुलास जो है वो है सहारनपुर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के समय उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो जो उत्तर वैदिक काल था उस टाइम पर उत्तर प्रदेश जो था, इस समय का वर्तमान उत्तर प्रदेश, उसको किस नाम से जाना जाता था? मध्य देश के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, मध्य देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी में उत्तरी भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों, 6ठी शताब्दी जो थी उसमें जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो कि उत्तरी भारत में स्थित था वो कौन सा था? मथुरा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मथुरा। और दोस्तों, मथुरा जो था वो कुषाण काल में भी प्रसिद्ध जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ है। तो दोस्तों, जो पार्श्वनाथ थे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कौन थे। तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे उनके सन्यासी जीवन का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में ही बीता था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, श्रावस्ती।
और श्रावस्ती जो है वो महाजनपद काल के कौशल की राजधानी थी। जैसा कि जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे, जिसमें देश देश बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में से 9 जो हैं से जो हैं महाजनपद वो उत्तर प्रदेश से ही लगे हुए थे दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही थे। और उसी में से एक था कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। एग्जाम में महाजनपद से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी के जीके के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिराज ए हिंदुस्तान किसे कहा जाता था? तो दोस्तों सिराज ए हिंदुस्तान एक नाम था, और ये नाम किसको दिया गया था? जौनपुर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोडरमल कहाँ के राजा थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोडरमल से जो कहाँ के राजा थे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले देख लेते हैं। तो टोडरमल राजा थे सीतापुर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सीतापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिएगा, सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, और वहीं से संबंधित थे हमारे टोडरमल जी। और टोडरमल जो हैं वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में किसी में, कि बीरबल कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो उसका सही आंसर था कालपी। तो बीरबल कहाँ के संबंधित थे? कालपी से संबंधित थे, अब वो भी अकबर के 9 रत्नों में ही शामिल थे। तो अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से 2 नवरत्न उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, एक थे राजा टोडरमल और एक थे बीरबल, ठीक है, बीरबल। और ये दोनों ही बीरबल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीरबल कालपी से संबंधित थे। और अब दूसरे कौन बचे? टोडरमल जी, जो कहाँ थे? सीतापुर के राजा थे या सीतापुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। अच्छा, ये बनवाया किसने था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा? अकबर ने बनवाया था। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, बहुत ही फेमस है, बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंझरी मस्जिद कहाँ है? तो दोस्तों झंझरी मस्जिद कहाँ है? तो ये है जौनपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित इसके जैसा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है। तो अटाला मस्जिद भी जौनपुर में है दोस्तों, ठीक है। और अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह शर्की ने, ठीक है। इसके अलावा लाल दरवाज़ा भी जौनपुर में है, उसका निर्माण करवाया था हुसैन शाह शर्की ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चौरी चौरा बहुत ही फेमस जगह थी, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी, कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922 में, ठीक है, 5 फरवरी 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। और ये इस कांड में किया क्या गया था? चौरी चौरा कांड जो था, इसमें जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 21 सिपाही जो थे, 21 पुलिसकर्मी वो शहीद मर गए थे, ठीक है, जल के। तो इसी वजह से चौरी चौरा जो बहुत फेमस जगह है। और ये कहाँ, किस जिले में उत्तर प्रदेश के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण की सहायता से करबंदी आंदोलन की शुरुआत की थी। अच्छा, ये क्वेश्चन यूपी के जीके में इसलिए डाला गया है क्योंकि करबंदी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी इलाहाबाद से। कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद से हुई थी। ये आपको याद रखना है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अगर हम ये पूछते हैं कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जनरली बहुत से बच्चे बता देंगे कोल्डी हवा से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये टर्म लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से, तो हो सकता है कि बच्चे कुछ गलत टिक करके आ जाएं, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कोल्डी हवा ही है, क्योंकि कोल्डी हवा से ही धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डी हवा जो है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। और ये कहाँ है? तो ये है बेलन घाटी स्थित इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद।
याद रखिएगा, इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद में बेलन घाटी जो है, बेलन घाटी, वहाँ पे है कोल्डी हवा, और वहीं से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, ये कहाँ शहीद हुए थे, तो इलाहाबाद इसका आंसर अगर दिया है ऑप्शन में तो इलाहाबाद होगा, और कहीं कहीं वो पर्टिकुलर पार्क का नाम पूछ लेता है, ठीक है, ऑप्शन में दिए होते हैं। तो आपको याद रखना है, अल्फ्रेड पार्क नाम था उसका। क्या नाम था जिस पार्क में मुठभेड़ में ये शहीद हुए थे? अल्फ्रेड, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसको बोलते हैं HRA, HRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो HRA की स्थापना हुई थी कानपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, कानपुर में। और जो फिरोज शाह कोटला जो है ये दिल्ली का है, तो ये जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला है इसमें HSRA की स्थापना हुई थी, ये आप याद रखिएगा, HSRA ये की थी भगत सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखिए, मैंने कहा था कि जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर 3 मथुरा। तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, जो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है ये कहाँ प्राप्त हुआ है? देवगढ़ में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, देवगढ़। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान की सीरीज है 300 प्लस क्वेश्चंस की, ठीक है, 300 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग लेके चलेंगे। और इस सीरीज का आज पहला पार्ट था, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल होंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। जो यूपी से संबंधित जो भी वैकेंसीज हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूपी के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।